अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं हमज़ा रफ़ीक और आज के इस HTML के ट्यूटोरियल में हम लोग दो चीज़ें सीखेंगे। पहली चीज़ ये कि हम लोग इस तरह के जो ड्रॉप डाउन मेन्यूज़ हैं, हमने अक्सर ऑप्शंस के मेन्यू देखे होते हैं कि किसी भी जगह पे इस तरह सेलेक्ट बॉक्स बना होता है, इसमें हमने कोई ना कोई चीज़ सिलेक्ट करनी होती है। तो इस तरह के मेन्यू या इस तरह के बॉक्सेस कैसे क्रिएट करते हैं। और दूसरी चीज़ जो हम लोग आज सीखेंगे वो ये है कि हम लोग टेक्स्ट एरिया कैसे बनाते हैं। अब टेक्स्ट एरिया क्या होता है? टेक्स्ट एरिया दरअसल एक ज़्यादा स्पेस होती है टेक्स्ट बॉक्स से और इसको हम ज़्यादा टेक्स्ट लिखने के लिए यूज़ करते हैं। तो चलें हम बग़ैर वक्त ज़ाया किए अपना काम शुरू करते हैं। तो जैसा कि दोस्तों हमारे सामने वो पेज ओपन है जो हमने लास्ट वीडियो में बनाया था। इसके अंदर हमने कुछ चीज़ें बनाई थी, टेक्स्ट बॉक्स कैसे बनाते हैं, रेडियो बटन्स कैसे ऐड करते हैं, उसके अलावा ये जो सिलेक्ट बॉक्स है ये कैसे बनाते हैं, सॉरी इसे चेक बॉक्स कहते हैं, और फाइल वगैरह ऐड कैसे करते हैं, सेंड और रीसेट का बटन कैसे ऐड करते हैं। तो आज जो हम लोग सीखेंगे वो ये है कि हम लोग सिलेक्ट बॉक्स कैसे बनाते हैं। तो चलिए टेक्स्ट एडिटर में चलते हैं। टेक्स्ट एडिटर के अंदर हम यहाँ पे मैं ऐड कर देता हूँ, जैसा कि एशिया कप आजकल के दिनों में चल रहा है तो मैं इधर लिख देता हूँ एशिया कंट्री। तो एशिया कप कंट्री हमने सेलेक्ट करनी है तो उसके लिए सिलेक्ट बॉक्स बनाते हैं। इसके लिए टैग होता है सिलेक्ट, ये ओपन और क्लोज टैग होता है। इसको हमने ओपन भी करना होता है और क्लोज भी करना होता है। तो जब हम इसे ओपन क्लोज करके ये टैग बनाते हैं तो इससे क्या होता है, इससे एक ड्रॉप डाउन मेन्यू शो हो जाता है। ये देखें तो ये एक बॉक्स ओपन हो गया, लेकिन बात यह है कि इसके अंदर अभी ऑप्शन तो कोई भी शो नहीं हो रहा। तो उसके लिए हम इसके अंदर ऑप्शंस ऐड करते हैं और ऑप्शंस ऐड करने के लिए इधर टैग यूज़ होता है ऑप्शन टैग का। तो ऑप्शन टैग के ज़रिए हम लोग कोई भी ऑप्शन जो है वो उसके अंदर ऐड कर देते हैं। जैसे कि एशिया कप के अंदर जो कंट्रीज़ हैं मैं उसके अंदर नाम रख देता हूँ पाकिस्तान। ये एशिया कप के अंदर कंट्री है। इसके अलावा एक और ऑप्शन टैग लगा और इसके अंदर जो कंट्री है वो है इंडिया है, जो कि बहुत ही ज़्यादा मशहूर है पाकिस्तान के साथ। पाकिस्तान इंडिया का मैच भी बहुत ज़्यादा मशहूर होता है। और इसके अलावा जो तीसरी कंट्री है मैं इधर ऐड कर देता हूँ वो है बांग्लादेश। तो इस तरीके से हम लोग मुख्तलिफ जो ऑप्शंस है वो ऐड कर लेते हैं। जैसे कि रिफ़्रेश करूँगा तो ये देखें अब ये जो ड्रॉप डाउन मेन्यू है एशिया कप कंट्री, और इसके अंदर हम कौन कौन सी कंट्री सेलेक्ट कर सकते हैं, पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश। अब इसी तरीके से हम अपनी मर्ज़ी से मज़ीद कंट्रीज़ भी ऐड कर सकते हैं। जैसे कि मैं इधर टोटल 6 कंट्रीज़ हैं तो मैं इधर 6 ऑप्शंस बना देता हूँ। 3 पहले ही लगे हुए हैं तो 3 मैं और क्रिएट कर देता हूँ। तो ये चौथा और 5वां, और तो इस तरीके से मैंने तीनों क्रिएट कर दी हैं ऑप्शंस। और अब इसके अंदर मैं लिख देता हूँ जैसे हांगकांग, और श्रीलंका है, ये भी बहुत मशहूर टीम थी पिछले दिनों, लेकिन आजकल इसके हालात कुछ माड़े चल रहे हैं। और जो लास्ट टीम है वो उभरती हुई वो है अफ़गानिस्तान। तो इसके खिलाड़ी बहुत ज़्यादा मशहूर हो चुके हैं पूरी दुनिया के अंदर, ये टीम भी एक अच्छी टीम है। तो इस तरीके से हमने एक ड्रॉप डाउन मेन्यू क्रिएट किया है और इसके अंदर हम लोग 6 टीमों में से एक सिलेक्ट कर सकते हैं। तो जैसे ये देखें पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश, हांगकांग, श्रीलंका, अफ़गानिस्तान, तो कोई भी टीम हम लोग इसमें से सिलेक्ट कर सकते हैं। तो इस तरीके से हम लोग ड्रॉप डाउन मेन्यू बनाते हैं। अब बात यह है कि जब हम लोग ये मेन्यू बनाते हैं ना तो कभी कभार होता है कि हमने एक से ज़्यादा ग्रुप्स बनाने पड़ते हैं ऑप्शंस के अंदर। तो उसके लिए जो हम टैग यूज़ करते हैं वो होता है ऑप्ट ग्रुप। ये ऑप्ट ग्रुप का टैग लगा है, इसे मैं जितने ऑप्शंस इसके अंदर करना चाहता हूँ उतने के बाद मैं इसे आखिर के अंदर पेस्ट कर दूँगा। तो ये मैंने ऑप्ट ग्रुप इतने के आगे लगा दिया। अब इसके आगे जो एट्रीब्यूट इसका लगाना होता है वो होता है लेबल। तो लेबल के अंदर हमने वो नाम रखना होता है, जैसे कि ये सारी की सारी कंट्रीज़ हैं एशिया कप की, तो मैं लिख देता हूँ एशिया कप कंट्रीज़। तो एशिया कप कंट्री, अब मैं इसे जब दोबारा करूँगा तो ये देखना, तो ये देखें ये एशिया कप कंट्री और इसके अंदर ये सारी की सारी चीज़ें शो हो रही हैं। तो इस तरीके से, और अगर हम दूसरी लगाना चाहते हैं जैसे कि मैं इधर और ऑप्शंस क्रिएट करता हूँ वो भी उन कंट्रीज़ के लिए जो एशियन से नहीं हैं, तो मैं इधर 3 कंट्रीज़ और क्रिएट कर देता हूँ। जैसे कि मैं इधर लिख देता हूँ ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड, और तीसरे में इधर लिख देता हूँ साउथ अफ्रीका। तो इस तरीके से मैंने 3 और कंट्रीज़ बना दी। तो अब जब देखेंगे तो अब ये देखें एशिया कप कंट्रीज़ पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश, हांगकांग, श्रीलंका, अफ़गानिस्तान, और ये दूसरे इसके नीचे ऑप्शन शो हो रहे हैं। अगर मैं इसका भी ऑप्ट ग्रुप बनाना चाहता हूँ जैसे कि नॉन एशियंस कंट्री, या मैं कुछ और लिखना चाहता हूँ जैसे कि, अब उसके लिए क्या करना पड़ेगा, मैं इधर ऑप्ट ग्रुप लगाता हूँ। तो ये देखें ऑप्ट ग्रुप, इसका इतना हिस्सा कट करके हम
इधर लगा देते हैं जितने ऑप्शंस को हम इसके अंदर डालना चाहते हैं। तो ये इधर लगा दिया। अब इसके बाद मैं इसके अंदर फिर से दोबारा लेबल का एट्रीब्यूट यूज़ करूँगा और लेबल के एट्रीब्यूट के अंदर मैं लिख देता हूँ नॉन एशियंस। जब अब दोबारा इसे रिफ़्रेश करके जब ओपन करेंगे तो ये देखें ये अब एशिया कंट्रीज़ और इसके अंदर ये और नॉन एशियंस के अंदर ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड और साउथ अफ्रीका है। इस तरीके से हम लोग मुख्तलिफ़ किस्म के ड्रॉप डाउन्स HTML के ज़रिए क्रिएट कर सकते हैं। अब आते हैं दूसरी चीज़ की तरफ। वो चीज़ थी हम लोग टेक्स्ट एरिया कैसे ऐड करते हैं। तो टेक्स्ट एरिया के लिए हम लोग एट्रीब्यूट यूज़ करते हैं, तो टेक्स्ट एरिया के लिए हम लोग टैग यूज़ करते हैं टेक्स्ट एरिया का। जैसे कि मैं इसके नीचे ही 2 ब्रेक टैग्स लगा लेता हूँ ताकि आप लोगों को ज़रा आसानी से नज़र आ सके, डिफरेंस नज़र आ सके दोनों में। तो ये मैंने 2 ब्रेक टैग्स लगा दिए। इसके नीचे मैं लिख देता हूँ एड्रेस। अब एड्रेस के बाद हमने जो टैग लगाना होता है वो टेक्स्ट एरिया का होता है। जब से टेक्स्ट एरिया का टैग लगाते हैं तो ये देखें ये हमें खुद ब खुद एक एरिया दे देता है। अब इस एरिया की ख़ास बात क्या, हम इसको अपनी मर्ज़ी से बड़ा छोटा कर सकते हैं। हम जितने मर्ज़ी टेक्स्ट इसके अंदर लिख सकते हैं। ये पूरा टेक्स्ट का एरिया देता है। और अगर हम इसके अंदर कोई टेक्स्ट इधर से लिखना चाहें इधर से भी लिख सकते हैं, या फिर हम चाहते हैं कि पहले से यूज़र को शो हो तो उसके लिए हम ये टेक्स्ट एरिया के दरमियान स्पेस है हम लोग इधर लिख देते हैं। जैसे हाउ आर यू, मैंने कोई भी टेक्स्ट अपनी तरफ से लिख दिया है। तो अब ये देखते हैं ज़रा, तो ये देखें, तो इस तरीके से इसके अंदर ये पहले ही टेक्स्ट लिखा हुआ शो हो जाता होता है। तो इस तरीके से हम लोग टेक्स्ट एरिया और जो है वो ड्रॉप डाउन मेन्यूज़ वगैरह बना सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। शुक्रिया, अल्लाह हाफ़िज़।